अली गौहर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। चलें, फैसला तो आ गया कि ये सीटें पीटीआई को नहीं मिलेंगी, लेकिन आप क्या समझते हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एक बहुत पुरानी रवायती पार्टी के रहनुमा होने के हवाले से, क्या ये जो है ये इखलाकी एतबार से, कानूनी एतबार से तो ये सीटें फिर वेकेंट ही रहनी चाहिए? तो ये जो क्लेम किया गया कि हमें मिल जाएं या उन्हें मिल जाएं, तो ये ज़रा कुछ आउट ऑफ प्लेस नहीं था? कैसे, आपकी क्या राय है इसके बारे में जनाब अली गौहर बलोच साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ पर इखलाकी से ज़्यादा जो कानूनी मामलात हैं वो मैटर करते हैं। और जिस तरह से कि आपने देखा कि जो अरकान जीते हैं और जिन्होंने वो एक ख़ास पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, उस पार्टी ने जो इलेक्शन हैं वो आज़ाद हैसियत से लड़ा है, और यहाँ तक कि उस पार्टी के ख़ुद जो सरबराह हैं उन्होंने भी आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। उन्होंने ख़ुद भी अपनी पार्टी की टिकट के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, और जितने उम्मीदवारान कामयाब हुए हैं वो आज़ाद हैसियत से हुए हैं। और जाहिर है कि जिस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और उनके सरबराह ने भी हिस्सा नहीं लिया, तो उनको कानूनी तौर पर तो सीटें देना बिल्कुल ही मतलब है कि नाजायज़ होगा, और ये इलेक्शन कमीशन के बात ठीक है अली भाई, ये बात ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, चले उनका क्लेम नहीं बनता, लेकिन जो पार्टियाँ क्लेम कर रही हैं, जिस तरह आपने जाके कहा कि सीटें हमें दे जाएं, ये भी तो मेरे ख्याल में कानूनी नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, इसका फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा, ये तमाम आईनी इदारे हैं। और सबसे बढ़ के ये बात है, आपने चूँकि अखलाकियात की बात भी की है, ज़ाहिर है कि जितनी पार्टीज़ ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया है, कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कोई कहीं से जीता है तो कोई एतराज़ात हैं। कोई कहता है अगर मेरी मुखालिफ पार्टीज़ हैं तो मैं भी कहूँगा कि उन्होंने फ़लाँ जगह पर धांधली की है, और इसी तरह से बाकी पार्टीज़ के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि ये हमारी वैसे भी रवायत चली आ रही है। लेकिन इसका सबसे इखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर हल ये है कि जिसको जहाँ शिकायत है वो कानून का रास्ता अपनाए और उन इदारों के पास जाए, बिल्कुल ठीक, और अपनी शिकायत लेकर जाए, और ताकि उसका अदाला हो सके। लेकिन जहाँ तक इन सीट्स का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई अभाम ही नहीं है कि ये तो उनको सीट्स नहीं दी जा सकती, चूँकि उस पार्टी ने भी एज अ सियासी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। उनका अगर एक बंदे ने भी हिस्सा लिया होता, सरबराह ने लिया होता, तो फिर भी शायद हम कह सकते थे कि अली भाई ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, बात जाएगी, अब जाहिर है ऊपर एपेक्स कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, मगर आपकी राय और मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हाउस की जो तादाद है, जो हाउस की तादाद है पार्लिमान की, वो कानून में मतलब है कि वो बिल्कुल क्लियर है कि इतने जो है सीट्स पे हाउस मुकम्मल होगा। लिहाजा अब इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, क्योंकि वो पार्टी तो उसने तो हिस्सा नहीं लिया इंतखाबात में, उनको तो वो सीट्स नहीं जा सकती। आया ये सीट्स पेंडिंग रखी जाएंगी, या आया ये सीट जो हाउस में बैठी हैं पार्टीज उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक मुतनासिब वो जो नुमाइंदगी है उसके मुताबिक उनको दी जाएंगी। बहरहाल ये फैसला मुल्क के जो भी कानूनी और आईनी इदारे हैं ये उन्होंने करना है। जी कादर मंदोखेल साहब, मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। एक तो ये कि आप इसी बात पे मैं चाहूँगा आपका कमेंट हो जाए, और दूसरा ये कि ये चौथा दौर जा रहा है आपकी और इसमें ये था कि हमें बड़ा गिला था, मार्शल लॉ रुकावट डाल देते हैं, मगर इसके बजाय ये जमहूरियत के साथ जो हो रहा है, जब भी हम सवाल करते हैं कि यार ये इलेक्शन ठीक हुआ है, तो कहते हैं यार 2018 का ठीक हुआ था, वो नहीं ठीक हुआ था तो इसका भी ख़राब होना जवाज़ है। तो डोंट यू थिंक कि एक स्लाइड आई है? और सेकेंडली इस पर भी अपना कमेंट करें कि ये जो एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई है और की गई है, ये इन सीटों का क्या करें? क्योंकि बहरहाल आप जानते हैं जैसे PTI को बल्ले वगैरह से रोका गया, और जो सारी कहानी है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जनाब मंदोखेल साहब। देखिए, पहली बात तो अली गौहर बलोच साहब ने बड़ी तफसील से बता दी है, और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के मुताबिक जो पार्टियां इंतखाबात से कबल लिस्टें जमा करती है और उनकी स्क्रूटनी उसी तरह होती है जैसे कौमी और सूबाई असम्बली की उम्मीदवारान के हैं, उसी तरह तायद कुंदा तजवीज़ कुनंदा होता है, प्रोसेस मुकम्मल होता है। अब एक पार्टी जिसको डमी पार्टी PTI ने ढूंढ लिया है और उसने खुद इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है कि हमें कोई सीट नहीं चाहिए,
अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है, जिसको मैं चोर दरवाज़ा कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब आपने ढूंढ लिए कि हमें तो सिंबल मिला ही नहीं है, ये हमारी पार्टी तो है ही नहीं है, तो आ जाओ इधर कोई डमी पार्टी 2-4 ढूंढी और उसमें से एक को सेलेक्ट की, जिसके अपने सरबराह ने खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ा। तो अब वो ये मुझे बता दे कि आपने सुप्रीम कोर्ट की चैलेंज की बात की है। मैं नहीं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए। मैं पिछले 30 साल से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का और बाकी अदालतों का, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई जजमेंट में कह चुकी है, हाई कोर्ट कह चुकी है कि हमें इलेक्शन के जो रूल्स है उसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करती है तो चलो वो भी एक फैसला आ जाएगा, मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप, दूसरा सवाल आपका कि इन नशिस्तों को क्या करेंगे। हमें तो कोई शौक नहीं है कि ये नशिस्तें हमें मिल जाए, लेकिन सवाल ये कि इस नशिस्तों को जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो किसी पार्टी को यानी एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, लड़े वो किसी और नाम से, और अभी जाके रिजर्व सीटों के लिए कोई और नाम उन्हें ढूंढ लिया है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उस सीटों को, जो कि फैसला इलेक्शन कमीशन का आ चुका है, अब आप मुझे बता दो कि जो बाकी मानदा पार्टी है उनको जो उनकी परसेंटेज है उनको बढ़ाना चाहिए है, यकीनन बढ़ाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो मेजॉरिटी का फैसला दे चुका है उसमें, इस हवाले से। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको ये कहते हैं कि नहीं जी इसको खाली ही रहने दे, तो भी कोई अर्ज नहीं है। लेकिन पीटीआई को किसी सूरत में न मिल सकती है। हाँ, पीटीआई के लोग, इनके अंदर बड़े अच्छे वकील है, उनको मैं एक मशवरा दूंगा कि वो बजाय इधर के दरवाजे ढूंढ ले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपना सिंबल उनसे छीना गया है उस केस पे जोर देते। अगर उस केस में रिव्यू में उनको आगे पीछे को रिलीफ मिल जाती है तो ये सारी चीजें रिवर्स हो सकती है, और उसमें 6 महीने भी लग सकता है, साल भी लग सकता है, जो भी टाइम लगेगा ये रिवर्स हो सकती है बजाय चोर दरवाजे ढूंढने का। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसमें तो और भी बेशुमार मेहरबानो साहिबा इशू हैं। एक तो आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, आपके जो हैं वो पॉलिटिकल राइवल्स भी आपके साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं, लेकिन ये कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, डू यू थिंक, मुझे तो लग रहा है कि इस गवर्नमेंट में या ये जो स्ट्रक्चर हैं सारे, वहाँ आपको कोई रिलीफ मुझे तो बज़ाहिर मिलता नज़र नहीं आता। तो व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी? और सेकेंडली कोई आप ये बार बार ऐलान भी करते हैं ये कि जी हम प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, तो किस रास्ते पे क्या लाएअमल होगा, एंड व्हाट इज़ योर रिस्पांस टू दीज टू जेंटलमैन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया जी। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, देखिए मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस भी मेरे से ज़्यादा है, मगर मुझे उनकी गुफ्तगू मैंने संजीदगी से सुनी, मगर मुझे ऐसा लगा कि चोर दरवाजे का हमें कह रहे हैं मगर पतली गली से खुद निकल रहे हैं, कानून की पतली गली, फुकदान इखलाकियात की पतली गली। देखिए इस वक्त ना इस मुल्क में इखलाकियात का फुकदान है और इखलाकियात पे कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त इनके जो मफाद हैं वो उससे सर्व नहीं होते। हम जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का हवाला है, जो मंदोफील साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी, और मैं आपको बताती हूँ क्यों करेगी। क्योंकि जब हमसे हमारा निशान छीना जा रहा था तो वहाँ पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने चीफ जस्टिस साहब को यही कहा कि इससे आप हमें हमारी मखसूस नशिस्तों से भी महरूम करेंगे, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आप फिर आइएगा सुप्रीम कोर्ट और हम उस पर देखेंगे। देखिए अब लेट्स कम टू द इशू ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है। आपके जितने भी कवानीन हैं आइन में भी और इलेक्शन एक्ट में भी, उनमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ये नहीं लिखा कि एक पार्लियामेंट्री पार्टी। तो जब आपने इलेक्शन कमीशन ने ये तस्लीम किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी है, आज़ाद अरकान उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर वो वजूद में आ गई पार्लियामेंट में, और जब वो पार्लियामेंट में वजूद में आती है तो उसको फिर आप उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, जो कि रिजर्व सीटों की है, महरूम नहीं रख सकते। ये इखलाकियात के भी अगेंस्ट है और ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। दूसरी चीज, आप दूसरी जमातों को अगर आप हमें नहीं भी देते, हम आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे वो फैसला करेंगे, मगर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसे कहा है कि हमें नहीं मिल सकती ये मखसूस नशिस्तें, वो ये भी नहीं कर सकते कि वो इन नशिस्तों को फिर इन सारी जमातों में बांट दें। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 51 जो है वो वाज़ेह है, उसमें लिखा है कि यू कैन
हर जमात को जितनी सीटें उसने हासिल की है उसके प्रोपोर्शन में रिजर्व सीट्स मिलेंगी। वो प्रोपोर्शन आप बढ़ा नहीं सकते। अगर आपने उस प्रोपोर्शन को या उस तादाद को बढ़ाना है तो आपको आईनी तरमीम करनी होगी। तो अगर हमने कानून की ही बात करनी है तो कानून ये अपने ऊपर भी जरा लागू करें। अच्छा मेहरबानो, एक ये आपका टेक आ गया। एक सवाल मैं और आपसे करूंगा, फिर मैं अली गौहर बलोच साहब की तरफ जाऊंगा। ये फरमाइए कि ये जो कैबिनेट का फैसला है, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है आपके जो लीडर हैं उनसे, तो क्या ये सारा खान साहब से सारा कंट्रोल जो है अपोजिशन चाहे नेशनल असम्बली की हो चाहे आपकी गवर्नमेंट हो KPK, तो वो वहीं से अडयाला से ही अब कंट्रोल होगा? नहीं जी, क्यों ऐसे क्यों? अगर वो अपने पार्टी के चेयरमैन हैं, हमारे लीडर हैं, जिसके नाम पे हम सबको वोट पड़ा है, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक उम्मीदवार अगर वो जीता है इलेक्शन, वो सिर्फ एक बंदे के नाम पे वोट लेकर जीता है, तो हम बिल्कुल खान साहब से रुजू करेंगे और बिल्कुल उनसे हम अपना लाहे अमल भी उन्हीं से डिस्कस करेंगे और आगे की स्ट्रैटेजी उनसे लेंगे, क्योंकि अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान पर एतमाद किया है।